हेलो बच्चों, देखिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, उसको अगर आप समझ लेंगे तो इसका क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्री है क्या? देखिए हिंदी में इसको कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का मतलब ये हो गया कि ऐसे मैथ्स का वो पार्ट जिसमें तीन कोण हो। तीन कोण की ज्यामिति के बारे में जब आप पढ़ेंगे, हैं, ये मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको समझते हैं पहले। ये मान लीजिए ए है, बी है एंड सी। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज ए, बी एंड सी। अब यहां पर देखिए ट्रिग्नोमेट्री में अंदर ट्राइगोनोमेट्री, इसको अगर तीन पार्ट में करते हैं ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई मीन्स होता है थ्री, गोनो मीन्स होता है ज्योमेट्री जिसे कहते हैं, और ये मेजरमेंट हो गया। मेट्री मतलब मेजरमेंट और ये ज्योमेट्री हो गई। तो तीन कोणों की एक ज्योमेट्री का जो मेजरमेंट करते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री होती है। अब इसको जो की है पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है, उसका यहां पर इस्तेमाल होगा, वो आप ध्यान रखिएगा। पाइथागोरस थ्योरम इसी ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल में बना है। अब इसमें देखिए तीन चीजें हैं। देखो एक साइड है एसी, समझ लीजिए, बिगनर्स के लिए मैं कह रहा हूं, बाकी तो आप काफी कुछ जानते ही होंगे। अब देखिए एक है साइड एसी, एक है साइड ए बी और है साइड बी सी। तीन साइड्स हैं। अब तीन साइड में सबसे जो एसी क्या है, ये लॉन्गेस्ट साइड है। ये क्या है? लॉन्गेस्ट है। और ये दोनों क्या है? लॉन्गेस्ट नहीं है। ठीक है। अब इन दोनों की साइड क्या हो सकती है? ए बी बी सी बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। क्लियर है? अब यहां पर देखिए तीन। अब ये जो लॉन्गेस्ट साइड है, ये जो एसी जो लॉन्गेस्ट साइड है, इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहलाता है ये? हाइपोटेनियस कहलाता है। अब ये जो ए बी और बी सी है, इनमें दो को एक कहलाएगा बेस और एक कहलाएगा परपेंडिकुलर। आई बात समझ में? अब हम किसको कहेंगे बेस और किसको कहेंगे परपेंडिकुलर, ये समझना थोड़ा जरूरी है। हर किसी को हम बेस या परपेंडिकुलर नहीं कहेंगे। अब यहां पर अगर तीन साइड्स हैं तो तीन एंगल्स भी हैं। एक है एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तीन एंगल हो गए, तीन कोण हो गए, त्रिकोणमिति तीन कोण हो गए। अब एंगल ए एंगल सी, ए और सी तो हमको समझ में आ रहा है कि ये दोनों हैं एक्यूट एंगल। क्या है ये दोनों हैं एक्यूट। लेकिन एंगल जो बी है, ये वाला जो एंगल है, ये है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब हो गया इसका जो एंगल है वो है 90 डिग्री। और ये दोनों जो एंगल हैं ये है लेस देन 90 डिग्री और सी भी है लेस देन 90 डिग्री। अब लेस देन 90 डिग्री का मतलब क्या हो सकता है? 60 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है ए बी और बी सी की लेंथ पर। लेंथ आप बढ़ाते जाइए। मान लीजिए लेंथ आपने यहां तक कर दिया, बी सी की लेंथ यहां कर दिया। अब इसको आप मिलाएंगे तो आप बता दीजिए ये एंगल और इस एंगल और इस एंगल और इस एंगल में डिफरेंस आएगा। ये होंगे एक्यूट ही, लेकिन ये एंगल और जितना बढ़ाते जाएंगे ये एंगल उतना छोटा होता जाएगा। क्या हो जाएगा? ये छोटा होता जाएगा। साइड कम करेंगे, मान लीजिए इसको हमने यहां से मिला दिया, इसको समझ लीजिएगा, तो ये जो एंगल बनाएगा इस एंगल से ये एंगल बड़ा होगा। तो यानी जितने आप करीब आते जाएंगे एंगल बड़ा होता जाएगा और एक समय ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 90 डिग्री। यूं समझते हैं। चलिए मान लीजिए ये है और ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना दिया। अब आपको बताइए ये परपेंडिकुलर लेंथ है। अब ये वाली साइड की अगर हम बात करें, इस साइड की बात करें, इस साइड की बात करें, जितने हम करीब आते जाएंगे साइड छोटी होती जाएगी और एंगल बड़ा होता जाएगा।
हो रहा है। यहां पर देखिए ये इस एंगल की अगर हम बात करें, देखिए जैसे बाहर जाते जा रहे हैं साइड बड़ी होती जा रही है, एंगल छोटा होता जा रहा है। तो देखो सबसे छोटी साइड कौन सी होती है? परपेंडिकुलर साइड। ये आप जब सर्कल वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, जिसमें टेंजेंट पढ़ाया जाएगा, उसमें ये पॉइंट डिस्कस करेंगे, थ्योरम प्रूफ की जाएगी इसको। तो जो सबसे छोटी साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर लेंथ। परपेंडिकुलर लेंथ जो की है वो सबसे छोटी साइड होगी और एंगल सबसे बड़ा होगा, यानी एंगल होगा 90 डिग्री। अब बाकी जितने भी एंगल है सब एक्यूट होंगे, सब 90 से छोटे होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। ये बातें आप हमेशा याद रख लेना, एमसीक्यूज में कुछ ऐसे ही घुमा घुमा के क्वेश्चन आपको पूछ लेता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहां पर ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिया। कलर को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, चलिए ये ले ले, ठीक है। तो ये देखिए ये है, ये दोनों एक्यूट एंगल हो गए और ये हो गया राइट एंगल। आई बात समझ में? तो ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम सब जानकारी लेंगे। अब ये जो तीन एंगल हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, इनका जो रेशियो होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बताएंगे। तो ये जो रेशियो है वो क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए अभी हमने कहा कि एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर होगा। अब बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो ये डिपेंड करेगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में किस एंगल की बात कर रहा है। मान लीजिए एंगल सी की बात कर रहा है। अगर एंगल सी की बात कर रहा है, इफ इट इज सेइंग अबाउट एंगल सी, तो एंगल सी कहलाएगा बेस, मतलब ये वाली जो साइड होगी वो बेस कहलाएगी। ये क्या हो जाएगी, ये बेस होगी, तो ये होगा परपेंडिकुलर लेंथ। आई बात समझ में? अगर मान लीजिए ए की बात करें, एंगल ए की बात करें, इस एंगल की बात करें, ये इस एंगल की, तो ए बी क्या हो जाएगा, देन साइड ए बी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यहां पे एंगल सी की बात करेंगे तो बेस क्या हो जाएगा, साइड बी सी। तो जिस एंगल पे अगर ये, जहां पे जिस हाइपोटेनियस और जिस साइड के साथ ये एंगल की बात कर रहा है वो हमेशा बेस के साथ बनेगा। अगर ये हाइपोटेनियस और इसके साथ एंगल बना रहा तो ये बेस होगा और तब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रख के बात करिएगा। अब आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में, ठीक है बच्चों। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको हम साइड ले लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में अगर हम बात करें, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आप पढ़ेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या इनका नाम याद कर लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर आएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। इसके बाद आएगा सेक थीटा और फिर आएगा कॉट थीटा। इन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये रेशियो कहलाते हैं। अब ये रेशियो कैसे बनाएंगे, ये रेशियो बनाएंगे, इन साइड के बारे में जानना होगा आपको, ये ए बी और सी। अब यहां पर देखिए, मान लीजिए हम एंगल सी की बात करें तो थीटा की जगह मान लीजिए हमने लिख दिया साइन सी है, या मान लीजिए हमने अगर ए की बात किया तो हम लिख सकते हैं साइन ए। तो अगर साइन ए की बात करें तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए है, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। थीटा क्या हो जाएगा, थीटा का मतलब हो गया कॉमन एंगल, लेकिन उस एंगल का नाम आपने ए या सी रख दिया या बी रख दिया। मान लीजिए यहाँ पे ए होता, ये बी सी होता, तो आप बी सी रख सकते थे। अब अगर साइन ए बताएंगे तब ये बेस कहलाएगा। ए की हम बात करेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगा और ये तो हाइपोटेनियस होगा ही होगा। आई बात समझ में? अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम फाइंड कैसे करेंगे, इसके बारे में हम समझते हैं। कुछ एक कविता टाइप का है, उसको थोड़ा सा अगर आप याद कर लेंगे, देखिए मैंने तो जैसे याद किया था मैं उसकी बात कर रहा हूं, आप भी अगर ऐसे याद करें बहुत अच्छी बात है। मैंने याद किया था पंडित बद्री प्रसाद,
फिर नीचे आ जाइए, हर हर बोले। इसका मतलब ये हो गया P बाई एच, B बाई एच और P बाई बी। P क्या है? P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस और B फॉर बेस। ठीक, यानी इसका मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस और ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, ये चीज हो गई, ये रेशियो हो गया। ये क्या है? दिस अपॉन दिस, ये रेशियो हो गया। अब इसका नाम क्या है? अगर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस यानी P बाई एच है तो ये कहलाएगा साइन थीटा। आई बात समझ में? तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? P बाई एच, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर B बाई एच है तो ये होगा कॉस थीटा, और अगर P बाई बी है तो ये होगा टेन थीटा। अब यहां पर A होगा, B होगा, C होगा, उसके अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर लेंथ चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर हम साइन A की बात करें तो साइन A अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए हमने कहा साइन A अगर हम बात करें, यहां पे ले लीजिए, ये A है, ये B है और ये C है, यानी हम इस थीटा की बात कर रहे हैं। तो ये तो हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेन। अब इसको हम क्या लिखेंगे? साइन A यहां पर क्या होगा? P बाई एच। देखिए ये है P, ये है H और ये है B, यूं समझ लीजिए। तो P बाई एच का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर साइड क्या है? BC और हाइपोटेनियस क्या है? AC। तो साइन A की वैल्यू हो गई, साइन A जो रेशियो हो गया BC अपॉन AC। अगर हमने कहा कॉस A, तो कॉस A में भी बेस वही रहेगा, तो ये क्या है? कॉस में B बाई एच, B का मतलब हो गया AB और H है AC। समझ में आ रहा है बच्चों? हमने कहा टेन ए की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? P बाई बी, P क्या है? BC और बेस क्या है? बेस ये है AB। तो देखिए ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन A कॉस A टेन है। ये तीन आपने पढ़ लिए। अब तीन के बाद तीन और हैं, 6 हैं। तो अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? P बाई एच को हमने लिख दिया H बाई पी। ठीक है, तो H बाई पी हो जाएगा साइन कॉस टेन, इसके बाद आएगा कॉसेक थीटा, इसके बाद आएगा सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा? देखिए इसको रेसिप्रोकल किया तो साइन का कॉसेक हो गया, इसका रेसिप्रोकल किया तो कॉस का सेक हो जाएगा, यानी H बाई बी। और अगर इसका रेसिप्रोकल किया तो क्या हो जाएगा? टेन का हो जाएगा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा हो जाएगा P बाई बी, सॉरी हाँ B बाई पी। रेसिप्रोकल कर दिया। अब यहां से अगर हम सेक, ये कॉसेक A अगर हम निकालें, कॉसेक मैंने कहां लिखा? ये कॉसेक है, ये कॉसेक थीटा हो गया, ये हो गया आपका सेक थीटा और ये हो गया कॉट थीटा। ठीक है, तो अगर हम इसकी अगर बात करें आपके सामने, तो देखिए अब कॉसेक A अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? कॉसेक A क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है? AC, इस ट्रायंगल में आ जाइए, और परपेंडिकुलर क्या है यहां पे? BC। आई बात समझ में? और अगर हम सेक A की बात करें तो हाइपोटेनियस तो ये है AC और बेस क्या है? AB। और कॉट A की अगर हम बात करें, यानी थीटा की जगह A एंगल हमने ले लिया, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है? बेस है AB और परपेंडिकुलर क्या है? BC। तो आ गई बात समझ में आपको? तो यहां पर अगर आप देखें तो देखिए ये कॉसेक थीटा हो गया, यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने यहां से समझ लिया। आगे समझ में? तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने क्या किया? आपने ये समझा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये आपने कर लिया। ये साइन,
ये कॉस और ये टेन। आई बात समझ में? इधर हमने ए निकाल लिया। अब इसी प्रकार अगर आप सी निकालते हैं तो बस आप खुद अपने सेल्फ करके देखिएगा, जब ये करेंगे तब ये बेस हो जाएगा। सी अगर लेंगे, साइन सी अगर हमने कॉस सी, सेक सी और टेन और कॉट सी अगर हम निकालते हैं तो अब आप देखिए ये बेस हो जाएगा और ये तब परपेंडिकुलर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहां से आपने इतनी बातें सीख ली। तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जान लिया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानने के बाद से अब हम आते हैं इनके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतनी बातें आपने जान लिया। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, और क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, यानी एक बार ए एंगल पे लेना है और एक बार सी एंगल पे लेना है, अभी जो आपको मैंने समझाया। चलिए अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कह रहा है, राइट एंगल एट बी, तो आप इसको यहां पे बी देंगे। अब चाहिए इसको ए कर दीजिए बी और इसको सी कर दीजिए। आई बात समझ में? अब ये क्या कह रहा है, ए बी इज इक्वल टू, ए बी कितना 24, तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर और बी सी है 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब डिटरमाइन करना साइन ए, तो साइन ए क्या होता है, साइन ए आपको मैंने कहा ये आप हमेशा याद रखिएगा। यहां पे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो साइन क्या है, P बाई एच। अब अगर ए एंगल की बात कर रहा है, क्या कह रहा है यहां पे ए, तो ये वाला लेंगे, तो यहां पर ये हो जाएगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेनियस। समझ में आ गया? बस साइन ए क्या है, P बाई एच। ठीक है, अब P क्या है, यहां पे परपेंडिकुलर लेंथ क्या है, BC, H क्या है, AC। आई बात समझ में? अब यहां पर देखो एक समस्या क्या हो गई, साइन ए आपको निकालना है, यानी साइन ए आपको निकालना है, तो ये आपको करना है BC अपॉन AC। अब आपको AB मालूम है, BC मालूम है, AC नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हम AC फाइंड करेंगे। तो AC क्या होगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर लेंथ का स्क्वायर, यही होता है। तो हाइपोटेनियस यहां क्या है, AC स्क्वायर, बेस यहां पर क्या है, BC, बेस है AB का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है BC स्क्वायर। तो AC अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर हटता है तो यहां पर स्क्वायर रूट आ जाता है, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए, तो AB कितना दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 7 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो AC क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 576, 24 का स्क्वायर 576 और ये हो जाएगा 49, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 625 और 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का। तो AC कितना आ गया, AC आ गया 25, तो यहां पर हम क्या लिख दें 25। तीनों लेंथ, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चंस में तीनों साइड का मेजरमेंट आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम होगा तो आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो अब यहां पर हम निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं साइन ए, तो साइन ए होता है P बाई एच, परपेंडिकुलर लेंथ यहां पर क्या है 7 सेंटीमीटर, क्यों है, क्योंकि एंगल ये वाला है, ये एंगल है, तो कायदे से आप ये मान लीजिए इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर और इस जिस पर ये एंगल बन रहा है वो हो जाएगा बेस। ठीक है, तो ये हो गया 7 अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया 25, तो क्या हो गया साइन ए 7 अपॉन 25,
5 हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें तो साइन ए आपने निकाल लिया 7/25। अब हमको क्या निकालना है, साइन ए के बाद कॉस ए। चलिए भाई, कॉस ए क्या होता है, कॉस यहां से आ जाए, ये कॉस है b/h। बी क्या है, बेस। बेस अभी देखिए चूंकि दोनों में एंगल ए है इसलिए यही वाला मेजरमेंट लेंगे। जब हम सी की बात करेंगे तब ये बेस और ये चेंज हो जाएगा। तो अब b/h, बेस कितना है यहां पर, ए बी, h कितना है, ए सी, ए बी कितना है 24 और ए सी कितना है 25। तो कॉस ए कितना आ गया 24/25, ये आ गया 7/25, दोनों हो गया। अब हम आते हैं साइन सी की बात करते हैं। चलिए भाई, साइन सी बात करने के लिए यहां पर आइए, वापस आप इसको ड्रॉ करिए। ये है, ये तो h रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये है a, ये है b, ये है c। अब अगर इस एंगल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। आगे बात समझ में? तो ये कितना है, अब बेस कितना है 24, तो ये 24 हो जाएगा। और सॉरी, ठीक है, सॉरी वही है, ए बी तो वही रहेगा 24 और ये रहेगा 7, ये चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब आइए साइन सी निकालना है, तो साइन सी बात वही है p/h। अब p यहां पर क्या हो गया, ए बी हो गया, p क्या हो गया, अब ए बी हो गया, और h तो ए सी है ही है। ए बी कितना दिया हुआ है 24 और ये कितना दिया हुआ 25, तो ये देखिए 24/25 साइन सी हो गया। अब आपको कॉस सी निकालना है, तो कॉस सी ये हो जाएगा b/h, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बेस क्या है, अब बेस आपका ये है BC और हाइपोटेनियस है AC। BC कितना दिया हुआ है, BC आपका 7/25, तो ये आ गया इतने सेंटीमीटर। तो ये रेशियो आ गया आपके पास। तो यहां पर देखिए, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि अगर एंगल चेंज करते हैं तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज होंगे, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा। देखिए बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि इन फिगर, कलर चेंज करें, कलर को थोड़ा सा बदलते रहना चाहिए। ये है इन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, tan p माइनस कॉट r, इसका मतलब एक बार आपको tan p फाइंड करना है और आपको कॉट r फाइंड करना है, फिर उसको माइनस करना है। अब दिया क्या है, दिया हुआ है कि जो एंगल Q है ये राइट एंगल है और P, एंगल P एंड एंगल R ये है एक्यूट एंगल्स, ठीक है, और एंगल Q क्या है, राइट एंगल है। क्लियर बच्चों? और क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है PQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और PR आपको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, लेकिन आपको R और Q नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको RQ लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। यानी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ध्यान रखिएगा, तीनों लेंथ आपको मालूम होनी चाहिए और तीनों लेंथ नहीं मालूम है तो तीसरी लेंथ आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या करेंगे, यूजिंग वही पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, यहां के हिसाब से हो जाएगा, देखिए ये तो हाइपोटेनियस है, ठीक है, और दो साइड है, एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है। पाइथागोरस थ्योरम निकालने में इसका कोई मतलब नहीं होता कि कौन किससे आप कर रहे हैं, आपको निकालना है RQ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। सिंपल यही होता है पाइथागोरस। अब यहां पर बेस और परपेंडिकुलर से मतलब यहां पे मतलब होगा, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। तो PR कितना दिया हुआ है 13, तो PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, छोड़िए, आपको तो RQ निकालना है ना, ये निकालना है, तो RQ को आप इधर रखिए, आज जिसको निकालना उसको अलग कर लीजिए, PQ को आप इधर सेंड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर।
ये होगा। तो आर क्यू क्या हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा अंडर रूट, अब स्क्वायर यहाँ का हटता है तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। आगे बात समझ में। पी आर स्क्वायर कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर अंडर रूट, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144 हो गया। तो अब ये हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 25 और सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 5। तो आपको आर क्यू कितना मालूम हो गया, आर क्यू आ गया 5, तीनों लेंथ मालूम हो गई। अब हमको जो भी फाइंड करना है वो हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे tan p, क्या निकालेंगे tan p निकालेंगे। अब चलिए भाई tan p निकालने का मतलब हो गया ये वाला एंगल। जब हम tan p निकालेंगे तो ये कहलाएगा बेस और ये कहलाएगा परपेंडिकुलर और ये तो हाइपोटेनियस रहेगा। ये बच्चों बात समझ में आ गई। तो अब यहां पर tan थीटा क्या होता है, आपको क्या बताए थे, याद है, ये है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा और ये है टैन थीटा। ठीक है, तो टैन थीटा का मतलब होता है, टैन पी क्या होता है पी बाई पी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहां पे क्या दिया हुआ, परपेंडिकुलर है आर क्यू और बेस क्या है पी क्यू। तो आर क्यू कितना है 5 और बेस कितना है 12, तो टैन पी कितना आ गया 5/12 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, कॉट आर, कॉट आर निकालना है। तो कॉट आर निकालने के लिए यहां पर देखिए मैं बता रहा हूं, अलग से इसको बना लेते हैं। ये है P, ये है Q, ये है R, यानी ये वाला एंगल लेना है। तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। लेंथ वगैरह के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये सब ऐसे ही रहेगा। आई बात समझ में। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा रेसिप्रोकल। तो कॉट थीटा क्या होगा, जो कॉट होगा वो होगा B बाई पी, P बाई बी का क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होगा कॉट का, यानी जो कि टेन कॉट थीटा जो होता है वो होता है 1/कॉट थीटा। ये भी अगली एक्सरसाइज में मैं समझाऊंगा, ये इसका रेसिप्रोकल होता है। यानी जो टेन थीटा P बाई बी है तो कॉट हो जाएगा B बाई पी, तो B बाई पी। अब बेस क्या है यहां पर, अब यहां के बेस से मतलब है, बेस कितना है, बेस है 5 और P कितना है 12। तो आप एक चीज देख लीजिए, आप ये देखिए कि कॉट आर क्या आ गया 5/12 और टेन पी क्या आ गया 5/12। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है आपको टेन पी माइनस कॉट आर। तो टेन पी कितना है 5/12 और कॉट क्या है, ये भी 5/12, तो क्या हो जाएगा 0। तो आंसर क्या हो गया 0 हो गया। आगे बात बच्चों समझ में। अब हम करते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 लगभग एक जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें अंतर है, इसलिए इनको एक साथ मैंने ले लिया। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब ये कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं पहले। ये कह रहा है कि साइन a इज इक्वल टू 3/4। अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये कह रहा है साइन a इज इक्वल टू 3/4। इसका मतलब ये हो गया कि थीटा वाला पार्ट a है, जो एंगल लिया है वो a है, और 3 और 4 का मतलब दो साइड दिए हुए हैं, एक 3 है और एक 4 है, और आपको थर्ड साइड फाइंड करनी पड़ेगी। चलिए भाई, ये हमने बना लिया, ये मान लीजिए a है, ये B है और C। साइन A का मतलब ये एंगल है, तो ये तो देखिए हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। अब साइन A दिया हुआ 3/4। साइन थीटा होता क्या, बार बार आपको कहा, मैं बार बार लिख दे रहा हूं यहां पे, इसलिए बार बार लिखता हूं कि आपको याद हो जाएगा। अब साइन A क्या होता है, साइन थीटा या साइन A हो जाएगा यहां पे P/H। अब यहां पर देखिए ये P है और ये H है, और ये दिया हुआ है 3/4,
ये कितना दिया हुआ 3/4। इसका मतलब P की वैल्यू दी हुई है 3 और H की वैल्यू दी हुई है 4। आपको क्या निकालना है, बेस फाइंड करना है, बेस। तो बेस निकालने के लिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होगा। तो हमको निकालना क्या है, AB निकालना, तो AB को आप यहां रख लीजिए, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। आगे बात समझ में। तो AC कितना दिया हुआ है, AC आपको दिया हुआ है 4 का स्क्वायर माइनस BC आपको दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, और इसका है अंडर रूट। तो ये हो गया 16 माइनस 9 और ये हो गया अंडर रूट 7। तो AB आपको क्या मालूम हो गया, अंडर रूट 7। क्लियर है बच्चों। चलिए अब कलर चेंज करते हैं थोड़ा, कलर कुछ अलग थोड़ा सा ले लेते हैं। ये अब हमने कलर चेंज कर दिया। अब आपको क्या फाइंड करना है, तो आपको तीनों जो डायमेंशंस है राइट एंगल ट्रायंगल के मालूम हो गए। अब आपको करना है, कैलकुलेट करना है कॉस ए। कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए ये है B/H। बेस क्या है, बेस है अंडर रूट 7 और हाइपोटेनियस क्या है 4। तो कॉस ए क्या आ गया, अंडर रूट 7/4। एक आंसर ये हो गया। और क्या निकालना है आपको, कॉस ए निकाल दिया, अब निकालना है tan ए। आ जाइए tan ए निकाल लीजिए। tan क्या होता है, ये tan है P/B। अब यहां से आइए, P कितना है 3 और B कितना अंडर रूट 7। तो ये हो गया आपका 3/√7। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब आपको समझ में आ गया कैसे करना है। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम यहां से स्टार्ट कर देते हैं, कलर थोड़ा सा कुछ और लेते हैं अलग, तो जिससे आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गिवन 15 cot A is equals to 8। अब यहां पर क्या था, 3/4 दो डायमेंशन दिए थे, तीसरा नहीं दिया था, लेकिन यहां भी दो डायमेंशन दिए हुए हैं, 15 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है। फाइंड साइन ए और सेक ए। तो चलिए भाई क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 15 cot A is equals to 8। तो cot A क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। अब कॉट की बात अगर हम करें तो ये क्या है, ये है साइन, ये है कॉस और ये है टेन। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, अब इसको अगर हम कर दें H/P, H/B और B/P, तो ये होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन का कॉसेक, ये सेक और ये हो जाएगा कॉट। आई बात समझ में। बार बार इसलिए लिख दे रहा हूं कि आपको ज्यादा इधर उधर भागना ना पड़े, यही सब कुछ मिल जाए। तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होता है B/P, ये बराबर हो गया B/P। तो ट्राइंगल आप यहां पे आप देख लीजिए, यहां पर हम ट्राइंगल बना लेते हैं, ये आ जाइए। अच्छा बात किस पे कर रहा है, ये देखो A दिया हुआ है और A ही पूछ रहा है, ये जरूर देख लेना। और हमने जो ट्रायंगल लिया है वो यही ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले लेते हैं A, B और C। A की बात कर रहा है तो ये हम लेंगे, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। क्लियर है। अब दिया हुआ है कॉट A इज इक्वल टू 8/15। 8/15 का मतलब बेस दिया हुआ है 8, ये देखिए, और परपेंडिकुलर लेंथ दी हुई है 15। तो बेस क्या है 8, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 15। अब आपको हाइपोटेनियस नहीं पता, तो हाइपोटेनियस AC क्या हो जाएगा, अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होगा। AB स्क्वायर कितना दिया हुआ है, AB है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, तो ये हो गया अंडर रूट 64 प्लस 225। ठीक है,
तो 64 प्लस 225 225, इन दोनों का सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289, और इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 17। तो AC कितना हो गया आपका 17 हो गया। तो जब आपको तीनों डायमेंशन मालूम हो गए तो अब ये कुछ भी कहे आप निकाल सकते हैं। चलिए भाई, अब हमको निकालना है साइन A। कलर को थोड़ा सा बढ़िया कलर ले लेते हैं, कोई अच्छा सा। चलिए रेड से स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हमको निकालना है साइन A। साइन A क्या होगा, साइन A वही P/H। चलिए भाई P/H, P यहां पर क्या है 15 और H कितना है 17, तो आ गया साइन A। और क्या निकालना है सेक A। सेक A क्या होगा, देखिए साइन कॉस 10 कॉसेक सेक, ये सेक थीटा है। सेक थीटा क्या है H/B। हाइपोटेनियस कितना है 17 और बेस कितना है 8। आ गया आपके पास। तो देखिए ये एक आंसर हो गया, ये एक आंसर हो गया, यही दो निकालने थे। तो अब देखिए ये यहां पर आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, लेकिन अब इसमें सारे रेशियो कह रहा है, यानी इसका मतलब है इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, गिवन सेक थीटा। सेक थीटा दिया हुआ, ABC नहीं दिया हुआ है, तो आप किसी को भी थीटा मान लीजिए। किसी को मतलब राइट एंगल को छोड़ के बाकी जो दो एक्यूट है उसमें से किसी को भी हम मान सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ 13/12। तो यहां पर आ जाइए। अब ABC नहीं दिया हुआ है, हमने मान लिया ABC। तो थीटा चाहे इसको मानिए चाहे इसको मानिए, हमने इसको बेस मान लिया, इसको परपेंडिकुलर मान लिया, इसको हाइपोटेनियस मान लिया। अब सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा H/B होता है। सेक थीटा क्या होता है H/B, और ये दिया हुआ है 13/12। इसका मतलब हाइपोटेनियस दिया हुआ है 13 और बेस कितना दिया हुआ है 12। आपको परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होता है। हमको निकालना क्या है BC, तो BC को यहां छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, यही होगा। AC कितना दिया हुआ, हाउ मच AC इज गिवन 13, तो अंडर रूट 13 स्क्वायर ऑफ 13 माइनस AB, हाउ मच AB 12। तो अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का होता है 144, और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25। तो AC BC तो BC क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा 5। तो ये लेंथ हो गई 5, हो गया। अब आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, मैं इतने में ही निकाल करके दे दे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब ये हो गया कि आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा है, इसके बाद से कॉसेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 के 6 निकालने हैं। थीटा में निकालना है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये निकालने। चलिए भाई, साइन थीटा क्या होगा, एक एक निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है, क्या बताया था आपको, साइन थीटा यहां पे आ जाइए, ये देखिए साइन थीटा P/H। तो चलिए यहां पे हमने लिख दिया P/H, ठीक है। अब यहां पर ये वाला है ना, ये क्वेश्चन नंबर P कितना दिया हुआ, P है 5, तो ये हो जाएगा 5/H कितना है 13, साइन थीटा हो गया। कलर चेंज कर लें, कलर को थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए जिससे मन लगा रहेगा। साइन थीटा के बाद आ जाइए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा है आपका B/H, ठीक है भाई, B/H। तो B कितना दिया हुआ है, B दिया हुआ है 8,
और h दिया हुआ 17, तो 8/17 हो गया। साइन कॉस के बाद से आ जाइए tan थीटा। tan थीटा कितना दिया हुआ, b, p/b, तो p कितना है, हाँ p की अगर हम बात करें तो p आपका दिया हुआ 5 और ये दिया हुआ है 12, तो साइन कॉस 10 हो गया। अब आपको निकालना है साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, यानी साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा आपका कितना आया 5/13, तो ये हो जाएगा 13/5। आया बात समझ में। अब निकालिए सेक थीटा, ये होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। कॉस थीटा आपने कितना निकाला 8/17, तो ये हो जाएगा 17/8। देख रहे हैं सब। अब आपको निकालना है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, यानी tan थीटा का रेसिप्रोकल। तो ये कितना निकाला 5/12 निकाला, तो ये हो जाएगा 12/5। तो ये देखिए आपको 6 के 6 आंसर आपको मालूम हो गए। शॉर्ट हर में ये शॉर्ट ट्रिक है, ये आइडेंटिटीज है, ये अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताई जाएगी, ये आपको याद करना है। रेसिप्रोकल का मतलब अपोजिट, जैसे साइन थीटा क्या था p/h, साइन था, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो h/p। आई बात समझ में। तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक और tan का रेसिप्रोकल कॉट, यानी जो tan की वैल्यू आएगी उसका उल्टा कर दीजिए कॉट हो जाएगा, जो कॉस की वैल्यू आएगी उसका उल्टा कर दीजिए सेक की वैल्यू हो जाएगी, और जो साइन की वैल्यू आएगी उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉसेक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, क्वेश्चन नंबर आपका 3, 4, 5 ये आपका कंप्लीट हो गया। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ध्यान रखिएगा ये दोनों एक्यूट एंगल यानी राइट एंगल नहीं है, सच दैट cos A is equals to cos B, then show that एंगल A is equals to एंगल B। ठीक है, इसका मतलब ये मान लीजिए आपको एक ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें A और B एक्यूट है, इसका मतलब A यहां पर होगा और B यहां पर होगा और ये होगा C इस क्वेश्चन का, तो ये डायग्राम ये बनेगा। एक्यूट का मतलब ये एंगल A है और ये एंगल B है, ये दोनों 90 डिग्री से कम होने चाहिए, यानी एंगल A एंड एंगल B आर लेस देन 90 डिग्री, इसका मतलब तो यही हुआ। ठीक है, तो इसके मतलब के हिसाब से हमने बना दिया। ये दिया हुआ सच दैट, और क्या गिवन है, और गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B। और लो भाई, तो आपको क्या शो करना है, आपको करना है टू शो या टू प्रूव कर दीजिए एंगल, क्या प्रूव करना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, यानी ए बी एक्यूट तो है लेकिन ये दोनों एंगल बराबर भी हैं। बराबर का मतलब अगर ये 90 डिग्री है तो ये 45 के हो जाएंगे। अब ये कैसे करें, ये देखिए पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये दोनों एंगल बराबर तब होंगे अगर ये हम प्रूव करते हैं कि ये जो साइड AC है और ये जो साइड BC है, ये दोनों साइड अगर बराबर हो जाएं, तो आपने 9th में एक थ्योरम पढ़ी है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी अगर साइड इक्वल हैं तो एंगल भी बराबर होंगे। इसका मतलब AC का अपोजिट एंगल B है और BC का अपोजिट एंगल A है, यही हुआ। तो अगर AB और BC बराबर हो जाएं तो एंगल A और B बराबर हो जाएंगे। चलिए भाई इसको हम प्रूव करते हैं। अब ये कह रहा है एंगल A एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। तो देखिए यहां पे cos A क्या होगा, cos A की अगर हम बात करें, इस एंगल की बात करें, तब यहां पर ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा A के लिए। अब cos क्या होता है, cos क्या होता है,
यही होता है। ये कॉस होता है बी बाई एच, ये क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहां पर बेस क्या है, बेस है ए सी और हाइपोटेनियस क्या है ए बी, ये हो गया फर्स्ट। और कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस बी यहां पर क्या हुआ देखिए, समझ लीजिए बहुत सिंपल है। कॉस बी का मतलब हो जाएगा, अब ये वाला एंगल हम लेंगे, अब एंगल लेंगे ये बी, तो जब ये एंगल लेंगे तो ये इसका बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस रहेगा ही रहेगा। आगे बात समझ में। तो कॉस बी के लिए बेस क्या हो जाएगा बी सी, बी बाई एच, तो ये हो जाएगा बी सी और बी बाई एच, बी सी अपॉन ए बी हो गया। तो और क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये दिया हुआ है, इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 2 है। तो 1 क्या है ए सी अपॉन ए बी और 2 क्या है बी सी अपॉन ए बी, और ये दोनों बराबर हैं, देखिए ए बी से भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या मिल गया, यहां मिल गया ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी आपने क्या साइड बराबर कर दिया, ये ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। सिंस ए सी इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों भाई, यहां पे आप लिख सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आगे बात समझ में बच्चों, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, देखने में टफ लग रहा था। जो अब ये क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल वैसा ही है, कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है, देखने में बस कठिन लग रहा है, बस आपको कुछ नहीं करना है। जो दिया है उससे 2 डायमेंशंस दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इसको पर ध्यान दीजिए। तो आपको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालना है, और एक निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब देखिए कॉट दिया हुआ है, साइन निकालना है, तो आपको डायमेंशंस के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना पड़ेगा। यहां पर हमने क्या किया, इसका सॉल्यूशन देखिए कितना सिंपल है। थीटा दिया हुआ है तो एबीसी से कोई मतलब नहीं, किसी को भी आप एबीसी मान सकते हैं। चलिए ये हमने ले लिया थीटा, ठीक है, तो ये हमने मान लीजिए बेस ले लिया, ये परपेंडिकुलर ले लिया, ये हाइपोटेनियस ले लिया। अब कॉट थीटा की अगर हम बात करें तो कॉट थीटा वही, ये बार बार मैं आपको लिख रहा हूं, कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा की बात है तो कॉट थीटा ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। इसका मतलब टेन थीटा अगर P बाई बी है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, B बाई पी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। B यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब बेस यहां पर हो गया 7, यहां से देखिए ये बेस है और 8 क्या है, परपेंडिकुलर है। अब आपको निकालना है AC, AC लेंथ निकाल लीजिए। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आई बात समझ में। AB कितना आपने कर लिया, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ये हो गया 49 और प्लस 64 कितना हो गया, 9 और 4 13, 6 और 4 10, 1 1 13। तो अब यहां पर एक चीज देखिए, AC इज इक्वल टू हो गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 113। ओ सॉरी, AC इज इक्वल टू AC स्क्वायर नहीं है, AC इज इक्वल टू अंडर रूट 113 आ गया, यानी ये आ गया आपका अंडर रूट 113। अब थोड़ा कैलकुलेशन इसकी खतरनाक हो जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों। तो अब आपको तीनों डायमेंशन मालूम हो गए
तो अब यहां सबसे पहले हमको क्या इवेल्युएट क्या करना है, इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में है मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी। इसका मतलब आपको एक तो फाइंड करना पड़ेगा साइन थीटा और एक फाइंड करना पड़ेगा कॉस थीटा। तो आपको तो कॉर्ड में अब तीनों डायमेंशन है, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है p बाई एच। अब यहां से p कितना है 8 और h है अंडर रूट 113। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है b बाई एच। b कितना है, बेस है 7 और h है अंडर रूट 113। तो साइन और कॉस मालूम हो गया। अब यही वैल्यूज, ये जो वैल्यूज आपने निकाल ली साइन थीटा और कॉस थीटा की, इसमें रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा भाई, सॉल्यूशन में आ जाइए। 1 प्लस साइन थीटा 8 अपॉन अंडर रूट 113, यही है। और ये हो गया 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा आपने निकाल लिया 7 अपॉन अंडर रूट 113 और 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 कर लिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करें। इसको आप सॉल्व दोनों तरीके से कर सकते हैं, खतरनाक तरीके से, इसको थोड़ा आसान बना के भी हम कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए ये है a प्लस बी, अगर ध्यान से देखें तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में है और a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में है कि नहीं। यहां देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा यानी a प्लस बी a माइनस बी, यहां भी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा a प्लस बी a माइनस बी। तो हमने पढ़ा है a प्लस बी इंटू एक ब्रैकेट में और a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में अगर है तो ये क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी पढ़ी है आपने, 8th से पढ़ते चले आ रहे हो। इस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज कर दो, a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया a और ये हो गया b। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू है 8 अपॉन अंडर रूट 113 है ऊपर वाले में। तो पहले ऊपर वाले को कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। अब इसकी मदद से देखो, अच्छा अब नीचे भी देखिए क्या होगा, ये तो ऊपर हो गया a प्लस बी a माइनस बी, तो यहां भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 113 अंडर रूट का स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 8 बाई अंडर रूट 113 का स्क्वायर क्या होगा, तो 8 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से नीचे आइए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 7 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, ये हो गया 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113 हो जाएगा। अपॉन अंडर रूट हट गया, ये अंडर रूट हटाने के लिए दिमाग लगाया। 7 का स्क्वायर 49 और ये भी हो गया 113। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, इन ऊपर को ऊपर सॉल्व करिए, नीचे को नीचे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा 113 मल्टीप्लाइड बाई 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दीजिए 64 अपॉन 113, यही आएगा। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 113 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 49 अपॉन 113। अब देखिए, चलिए भाई अब इसको थोड़ा सा, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, स्पेस बनाते हैं। तो अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 113 माइनस 64 अपॉन 113।
मल्टीप्लाइड बाय, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, अगर अपॉन का अपॉन होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा 113 माइनस 49। क्लियर है? 113 से 113 कैंसिल हो गया। अब देखिए 113 में से 64 को आप माइनस कर दीजिए और 113 में से 49 को माइनस कर दीजिए। तो ये इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 49 अपॉन, और इसको माइनस करेंगे आएगा 64। आई बात समझ में बच्चों? तो ये देखिए ये जो हमने सॉल्व किया था ये आ गया 49/64। तो ये आपका पहला वाला जो हमने ये किया था ये आपका ये हो गया आंसर। अब देखिए एक और है, सेकंड पार्ट जो करना है वो ये है कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्लियर है? तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है आपको। अब हमको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये सेकंड पार्ट है। कॉट थीटा कितना दिया हुआ है? कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8। कॉट थीटा कितना है? 7/8। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। देखो कॉट थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा होगा, ना कि कॉट थीटा स्क्वायर। इसकी गलती मत करिएगा, थीटा का स्क्वायर नहीं होगा, कॉट का स्क्वायर होगा। इज इक्वल टू 49/64। तो दोनों से देखिए आंसर सेम आ गया। क्लियर बच्चों? देखिए बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए सब एक दूसरे से मिलते जुलते क्वेश्चन है, कोई बहुत अलग नहीं है। ठीक है, अब उसी क्वेश्चन को अलग अलग ढंग से आपसे करवा के प्रैक्टिस करा रहा। ये कह रहा है इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4। 2 डायमेंशन दे दिया, तीसरा आपको फाइंड करना, क्वेश्चन देख के ही लग रहा। अब आपको करना चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसका मतलब यहां पर दो साइड दिया हुआ है LHS और RHS। अब आपको ये चेक करना है कि क्या LHS इज इक्वल टू RHS है या नहीं है। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लीजिए, अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आ जाए तब तो हाँ, और नहीं आए तो ना। तो चलिए हम चेक करते हैं। इसका सबसे पहले करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? दिया हुआ है 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो cot a क्या हो जाएगा? 4/3। तो 2 डायमेंशन आपको मालूम हो गया। अब यहां पर देखिए a दिया हुआ है, हमने इसको a ले लिया, इसको b ले लिया, इसको c ले लिया। तो इस एंगल की बात कर रहा तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा क्या होता है? ये tan का उल्टा p/b है तो b/p हो जाएगा। तो हम जानते हैं कॉट ए यहां पे क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है? अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना दिया? 4/3। इसका मतलब ये है 4 और ये है 3। तो बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ, हमको क्या निकालना? हाइपोटेनियस। तो हम निकाल लेते हैं यहां से AC। तो AC क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये हो गया 16 प्लस 9, ये हो गया 25, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5। तो AC कितना हो गया? 5। यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू भी आपको मालूम हो गई। क्लियर? अब तीनों डायमेंशन मालूम हो गए। अब आपको फाइंड क्या क्या करना पड़ेगा? फाइंड आपको करना पड़ेगा tan A। क्यों? क्योंकि tan A है, cos A और sin A। इन वैल्यूज को आप निकाल लीजिए और इनमें रख दीजिए LHS। tan A क्या होगा? tan है P/B। cos A क्या होगा? B/H। और sin क्या होगा? P/H। तो P कितना दिया हुआ? यहां से आप देख लीजिए, परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4, तो tan A हो गया 3/4। cos A कितना है? B/H। B कितना है? 4 और H है 5, और P/H। P कितना है? 3 और H है 5। तो तीनों की वैल्यू मालूम हो गई।
अब इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो सबसे पहले हम करेंगे LHS, लेकिन इससे पहले हम चेंज कर देते हैं कलर लेते हैं ब्लूज कलर। LHS क्या दिया हुआ है, 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। लो भाई, 1 माइनस टेन A कितना है 3/4, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। क्लियर है? सॉल्व अगर हम करेंगे, इधर आ जाते हैं, तो 1 माइनस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 16, और ये हो जाएगा 1 प्लस 9 अपॉन 16। ठीक है, कर लीजिए भाई सॉल्व। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 1 जा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन, ये हो जाएगा 16 1 जा 16 प्लस 9, तो 16 प्लस 9 अपॉन 16। तो अब अगर इसको करेंगे तो 16 माइनस 9 क्या होगा 7 अपॉन 16, और ये हो गया 25 अपॉन 16। इसको हम क्या कर सकते हैं 7 अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 अपॉन 25, ये हमने कट कर दिया, ये आ गया 7 अपॉन 25। तो ये आपका मान लीजिए फर्स्ट आ गया। क्लियर हो गया? यानी LHS आया, क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया 7 अपॉन 25। अब हम RHS करते हैं। RHS क्या है, RHS है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। क्लियर? अब आपने कलर चेंज कर देते हैं इसको, फिर से कलर हम ले लेते हैं, चलो रेडी लेते हैं। कॉस स्क्वायर A, कॉस की वैल्यू क्या है 4/5, तो हमने लिखा 4 अपॉन 5 का स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू क्या है 3/5, तो 3 अपॉन 5 का स्क्वायर। क्लियर है? कितना हो गया 16 अपॉन 25, ये हो जाएगा माइनस, अच्छा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर भी आप कर सकते हैं, A प्लस B A माइनस B से भी कर सकते हैं, और यहां पर क्या हो जाएगा 9 अपॉन 25। तो अगर आप सॉल्व करेंगे बेस सेम है, तो 16 16 में से 9 गया 7 अपॉन 25, तो ये आ गया RHS। अब यहां पर आप देखिए लेफ्ट LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे हैं, यहां पे क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आ गया समझ में? दोनों की वैल्यू 7 अपॉन 25 इज इक्वल टू 7 अपॉन 25। प्रूव हो गया, यानी कि यस हैं, ये दोनों बराबर है। क्लियर? देखिए बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल सेम ही है, थोड़ा बहुत इसने उठापटक कर दी, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। ये कह रहा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, यानी आपको जो ट्राइंगल बनाना है, ये मान लीजिए ट्राइंगल बना दिया, और राइट एंगल एट B, तो यहाँ पे B लिख दीजिए सबसे पहले। अब चाहे इसको A करिए चाहे इसको A करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? ये कह रहा है इफ tan A, भाई A की बात कर रहा है, तो क्या दिया हुआ है tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको करना साइन A cos C प्लस cos A sin C। यानी आप क्या क्या फाइंड करेंगे इधर बता देता हूं। आपको फाइंड करना पड़ेगा साइन A, पहला तो ये फाइंड करना पड़ेगा, फिर आ रहा है cos A, इसके बाद से आ रहा है आपका साइन C, cos A, बस ये सब वैल्यू फाइंड करनी है, cos A cos C। तो साइन A साइन C cos A cos C, ये वैल्यू आप इसकी मदद से और इस ट्रायंगल की हेल्प से आप निकाल लीजिए। ठीक है? अब दिया हुआ है सॉल्यूशन, देखिए क्वेश्चन को देखो कैसे इजी बनाया जाता है। जो दिया है क्या फाइंड करना, आप पहले लिख लीजिए, तो आपका एक टारगेट फिक्स हो जाता है, हमको यही करना है। ठीक है? सॉल्यूशन देखिए हम क्या करते हैं।
तो ये दिया हुआ tan a इक्वल्स टू 1/√3। तो आपको पता ही है, इसको आप हमेशा लिख करके करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो tan a क्या होता है? tan a होता है P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये दिया हुआ है 1/√3। इसका मतलब P दिया हुआ है, ये अब अगर इस एंगल को ले रहे हैं तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। क्लियर? तो ये हो गया 1, सॉरी परपेंडिकुलर, ये हो गया 1 और ये हो गया √3। क्लियर हो गया? अब हमको निकालना है AC। तो सबसे पहले AC निकाल लीजिए। AC क्या हो जाएगा? √AB² प्लस BC²। क्लियर है? AB कितना दिया हुआ? √3 का स्क्वायर प्लस BC है 1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा भाई? √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 9 मत कर दीजिएगा। √3 है, √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया √4। तो AC क्या हो गया? √4 का अगर स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो आएगा 2। तो हाइपोटेनियस मिल गया आपको 2। हो गया? अब देखिए भाई, इतनी बात हो गई, लेकिन हम आगे चलेंगे कलर चेंज करके। कलर हमने चेंज कर दिया, दूसरा ले लिया, ठीक है। और ये इस जगह भी क्लियर है। अब हमको क्या क्या निकालना है? अब यहां से देखिए, साइन A निकाल लीजिए, कॉस A निकाल लीजिए, साइन C निकाल लीजिए, कॉस A निकाल लीजिए, कॉस C निकाल लीजिए। तो चलिए भाई, अब हम सबसे पहले निकालते हैं साइन A। साइन A का मतलब क्या होता है? यहां से आ जाइए, P/H, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? 1 और H कितना है? 2। साइन A आ गया। अब आप निकाल लीजिए कॉस A। कॉस A क्या होता है? B/H। B कितना दिया हुआ है? बेस है √3 और H है 2। अब आप निकाल लीजिए साइन A कॉस A हो गया। अब आप निकाल लीजिए साइन C। साइन C निकाल लीजिए। अब साइन C निकालने के लिए ये वाला एंगल लेंगे। तो ये वाला एंगल जब लेंगे तो देखिए, यहां पर आपको समझाने के लिए मैं फिर से कर देता हूं, ABC, ये जब एंगल लेंगे तो इसको बेस लेंगे, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये तो देखिए, ये मत बदल दीजिएगा, ये 1 ही रहेगा और ये √3 रहेगा और ये 2 ही रहेगा H। अब साइन C निकालना है, तो साइन C वही होता है P/H। अब यहां पर P क्या हो गया? अब P हो गया √3 और H क्या है? 2। साइन C हो गया। अब हम निकाल लेंगे कॉस C। साइन C, देखो साइन A कॉस A निकाल लिया, साइन C कॉस C। कॉस C निकालने के लिए वही क्या होता है? B/H, और बेस कितना है? 1, H कितना है? 2। तो आपने ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे ये आपने निकाल लिया। अब हम निकालते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, लेकिन कलर चेंज करके ही करेंगे। कलर हम ये ग्रीन ले लेते हैं। अब फर्स्ट पार्ट है, इसको इवेल्युएट करना है, वैल्यू फाइंड करना है। इवेल्युएट क्या करना है? साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। क्लियर है भाई? चलिए, अब साइन A की वैल्यू कितनी है? 1/2। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। कॉस C कितनी है? 1/2 प्लस कॉस A कितना है? √3/2 और साइन C कितना है? √3/2। क्लियर हो गया? तो ये हो गया 1/4 और √3 में √3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4। 3 + 1 4/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1। तो आ गया आंसर 1। सेकेंड पार्ट देखिए, इसका करते हैं। सेकेंड पार्ट है कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A और साइन C। चलिए भाई, सेम है। कॉस A कितना है? कॉस A है √3/2। कॉस C कितना है? कॉस C है 1/2 माइनस साइन A कितना है? 1/2 और साइन C कितना है? √3/2। अब आप देखो, 0 हो गया ये। √3/2 इंटू 1/2, √3/2 1/2 दिख रहा है?
दोनों सेम ही वैल्यू आएगी। ये आ जाएगा √3/4 माइनस √3/4, ये कट गया, क्या हो गया 0। तो आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो कोई इस बार टाइप नहीं किया है, मैंने इसी पेन से ही लिख दिया है, लेकिन समझ में आ रहा है। ये कह रहा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, इस बात पे हमेशा ध्यान रखा करिए। चलिए भाई, पी क्यू आर है और राइट एंगल एट क्यू, मतलब इस पॉइंट को आपको क्यू लिखना है। अब इसको पी लिख दीजिए, इसको आर लिख दीजिए, चाहे इसको पी इसको आर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यू राइट एंगल होना चाहिए। क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, आपको क्या वैल्यू निकालना है, आपको फाइंड करना साइन पी, कॉस पी और टेन पी, इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी। ये तभी फाइंड होगी जब हमको इस ट्रायंगल की तीनों लेंथ मालूम हो। ये दोनों एक्यूट एंगल हैं, पी पी पी, तीनों पी से निकालना है, यानी यहीं से निकालना है। एग्जाम में बदल भी सकता है बच्चों, रट के मत जाना, हो सकता है आर निकलवा ले, तब बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। चलिए भाई, ये जो कंडीशन दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, इसकी हेल्प से हम कुछ काम करते हैं। और पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू तो हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया। अब ये बचा पी आर, ये क्या, ये पी आर है और ये पी क्यू है, ये दोनों मिल करके दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो हमने माना लेट, हमने मान लिया लेट पी क्यू इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। पी क्यू हमने क्या मान लिया, इसको मान लिया x सेंटीमीटर, और दिया क्या है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, ये पी आर प्लस क्यू आर। देखो बच्चों, थोड़ी सी यहां गड़बड़ी ये हो गई है, ये हो गया कि पी क्यू 5 दिया हुआ है, तो पी क्यू देखिए ये है, तो ये 5 सेंटीमीटर है। क्लियर है। और ये इसको हमने मान लिया x। लेट आर क्यू, उसको क्या मानना है, आर क्यू इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, और दिया क्या है पी आर, ये क्या दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर, ये पी आर और प्लस क्यू आर, ये दोनों, ये दिया हुआ है 25, क्यू आर ये दिया हुआ है 25, और आपने आर क्यू या क्यू आर को क्या माना x, इसको 1 माना है, इसको मान लीजिए 2। तो यहां पर देखिए क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर आर क्यू, इसको क्यू आर है तो क्यू आर यहां पे, इसको क्यू आर लिख लीजिए, सेम ये चाहे आर क्यू लिखिए या क्यू आर लिखिए। तो ये दिया हुआ x, तो पी आर क्या हो जाएगा, तो पी आर प्लस एक्स लिख सकते हैं इसकी जगह, इज इक्वल टू 25। तो पी आर क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स, तो ये जो पी आर आया ये आ गया 25 माइनस एक्स, ये है x और ये है 5। अब देखिए यहां से x में तो ये काम चलेगा नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा पी आर इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट, ये पी आर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यही होता है, इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों। तो पी आर कितना दिया हुआ, पी आर दिया हुआ है 25 माइनस एक्स, क्योंकि यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू दिया हुआ 5 का स्क्वायर और प्लस ये है एक्स का स्क्वायर। तो अब इसको अगर हम ओपन करें तो दोनों साइड, इसको इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर कर दिया। तो आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, अंडर रूट हट गया। इसको a माइनस बी से ओपन कर दीजिए। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों? अब यहां पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी, तो एक हो गया 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स और प्लस एक्स का स्क्वायर, यही होगा। और ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया। देखिए अगर इसको ट्रांसफर करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस इधर आगे माइनस हो जाएगा। ये हो गया 625, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50 हो जाएगा 50x इज इक्वल टू 25। एक्स को आप इधर करिए, इसको इधर लाइए, 625 माइनस 25 इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा तो 50x प्लस हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 600 इज इक्वल टू 50x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 अपॉन 50, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 12 आ गई। तो PR कितना हो जाएगा, PR कितना हो जाएगा, PR है आपका 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस 12 कर देंगे तो आ जाएगा 13। PR कितना आ गया, 13 आ गया। यानी ये वैल्यू जो आ गई। अब जो अगर हम ट्रायंगल यहां पे बनाए तो ये हमने लिया P, ये लिया Q, ये लिया R, ये वैल्यू आ गई 13 आ गई। और ये x था तो ये 13 हो जाएगा, ये x था तो ये कितना आ जाएगा, PR 13 आया, और x कितना है आपका 12, तो ये हो जाएगा 12, और ये 5 आपका दिया होगा। तीनों लेंथ मालूम हो गई, तीनों लेंथ मालूम हो गई। तो अब हमको निकालना है साइन P, कॉस P, tan P। ठीक है, तो साइन P क्या हो जाएगा, फिर वही वाली बात आपसे कहेंगे, P, ठीक है बच्चों, बार बार मैं लिख रहा हूं, ये देखिए। अब हमको क्या चाहिए, साइन P तो यही वाला है, ये P है, इसका मतलब ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर लेंथ हो गया, और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो अब यहां पे अगर हम देखें, आपको निकालना है साइन P। साइन P क्या होगा, यहां से देख लीजिए आप, P बाई एच, और क्या निकालना है, P बाई एच, परपेंडिकुलर हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये यहां से अगर हम करेंगे तो P क्या है 12 है, और H कितना है 13, हो गया, साइन P हो गया। अब आपको क्या निकालना है, कॉस P। कॉस P क्या है, B बाई एच, कॉस P है B बाई एच। ठीक है, बेस कितना है, बेस है 5, और H कितना है 13, और आपको क्या निकालना है, tan P। tan क्या होता है, P बाई B। अब P कितना है, P कितना है 12, और B कितना है 5। तो ये देखिए आपके तीनों आंसर आ गए। देखने में क्वेश्चन लेंदी लग रहा था, लेकिन समझ में आ गया। तो क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बच्चों, ध्यान रखिएगा। PR प्लस QR इज टू 25 दिया हुआ, तो ठीक है, हम 25 मान लेते हैं, एक लेंथ को x मान लेते हैं, और इससे जो की है ये हाइपोटेनियस निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लेंगे, बेस निकाल लेंगे, और ये जो भी कह रहा है ये सारे चीजें हम। तो साइन P कितना आ गया आपका, साइन P आ गया 12 बाई 13, कॉस P हो गया 5 बाई 13, और ये हो गया 12 बाई 5। क्लियर बच्चों? देखिए बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है
एक्सरसाइज 8.1 का ट्रू एंड फॉल्स। देखो इसको तो जनरली हम बताते हैं कि ये फॉल्स है ये ट्रू है, लेकिन इसको समझते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। पहला है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या सही है कि गलत है तो आप क्या बताएंगे? आप इसको ऐसे मत बताइए, रट के मत जाइए। इसको रट के आप जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। कह रहा द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। चलिए भाई इसको हम पहले समझते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया a b c। 10a क्या होता है? 10a का मतलब ये थीटा ले लिया, ये होता है p बाई बी। ये b है और ये है p। तो अब ये जो p बाई बी है, जो 10a क्या है? परपेंडिकुलर लेंथ अपॉन बेस। तो क्या ये हमेशा लेस देन 1 होगा? क्यों होगा भाई? मान लीजिए लेट अस सपोज परपेंडिकुलर लेंथ हो गया 40 है और बेस हो गया 20। तो अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो 10 है तो 2 आ गया ना, जो कि ग्रेटर देन 1 आ गया, विच इज ग्रेटर देन 1। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में लेंथ, ये जो बेस और परपेंडिकुलर की कोई भी लेंथ हो सकती है, जरूरी नहीं है कि लेस देन 1। लेस देन 1 कब आएगा? लेस देन 1 तब आ सकता है जब परपेंडिकुलर 20 छोटा हो जाए और बेस बड़ा हो जाए। परपेंडिकुलर ये छोटा हो जाए और ये मान लीजिए इस तरह से इसकी लेंथ बड़ी हो जाए, तब यहां पे जो 10 की वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 आएगी। लेकिन अगर बेस कम है, बेस अगर मान लीजिए ये छोटा हो गया, तो अब आप क्या करोगे? p बाई बी करोगे तो p बड़ा होगा, तो बड़े को छोटे से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा। आई बात समझ में? अब सेकंड देखिए, कह रहा sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। चलिए भाई इसको भी समझते हैं। sec a की बात करते हैं। ये मान लीजिए ये ले लिया, तो कह रहा है कि 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। अब sec a क्या होता है? sec a देखिए ये cos का अपोजिट होता है। इसका मतलब ये हो गया, अगर हम sec a की बात करें, ये हमने a ले लिया, ये b ले लिया और ये c ले लिया, तो sec a की अगर हम बात करें तो sec a क्या होता है? h अपॉन b। अब h क्या है? हाइपोटेनियस है, ये वाली लेंथ है। तो आपको पता है कि हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर से हमेशा बड़ी होगी। तो अगर ये हाइपोटेनियस बड़ा है तो बेस छोटा होगा, तो बड़े को अगर छोटे से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा। क्या आएगा? एक से बड़ी वैल्यू आएगी। तो यहां पर अगर आप 5 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 2 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा ट्रू। लेकिन अगर कॉस यहां पर होता, मान लीजिए कॉस ए की बात करता, तब क्या होता? b बाई एच होता। तो h क्या हो जाएगा? b h हमेशा बड़ा होगा। h बड़ा होगा तो ये हो जाता, मान लीजिए 12/5 आ जाएगा, तो यहां पे लेस देन 1 वैल्यू आएगी। तो cos के लिए तो ये फॉल्स हो जाएगा, cos के लिए ये फॉल्स हो जाएगा, लेकिन sec के लिए ये ट्रू रहेगा, क्योंकि हमेशा 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। आगे बात समझ में? अब ये कह रहा है कि cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल a। तो ये कोसेक है, कोसेंट को शॉर्ट में कोसेक कर लिखते हैं, और ये कोसेक होता है। ठीक है, कॉस के लिए हमेशा आता है कोसाइन। क्या आता है? कोसाइन आता है। ये कोसेक के लिए आता है, कोसेक थीटा के लिए कोसेक कोसेंट बोला जाता है। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स हो गया, क्योंकि cos a के लिए कोसाइन आएगा, कोसेंट नहीं आएगा। अब ये कह रहा है कि cot इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। ये कह रहा है कि क्या cot इंटू a होता है क्या cot a? नहीं, ये इसका प्रोडक्ट नहीं है, ये cot का एंगल है, ये है फॉल्स। अब हमने कहा साइन a, तो क्या साइन और a का प्रोडक्ट है? नहीं, साइन a इसका एंगल है।
कह रहा साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। अब भाई आप देख लीजिए, इसको भी आप कर सकते हैं। साइन की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है, 1 से ज्यादा नहीं होगी। अब यहां पर अगर आप डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, अब देखिए 1 से बड़ी हो गई, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आगे बच्चों, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू अगर हम निकालें तो 1 होती है, यानी 1 से ज्यादा साइन की वैल्यू नहीं जाएगी, अधिकतम 1 होगी या 1 से कम होगी। तो यहां पर अगर इसको डिवाइड करें तो ये ज्यादा हो रही। तो बच्चों देखिए, यहां पर आपका ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 चैप्टर कंप्लीट कर दिया मैंने। बच्चों तो ये कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हर एक क्वेश्चंस को मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है, ट्रू फॉल्स को भी बहुत अच्छे ढंग से समझाया। बच्चों आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा, कुछ सेकंड का ही लगेगा, और बार बार मैं आपको कहता हूं मुझे बहुत हेल्प मिलती है। ओके बच्चे, बाय बाय।